बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक के मॉड्यूल नंबर 7 और 8 के साथ। इंशाल्लाह ताला आपको इजी वे में डिलीवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का मकसद ये है कि इस सब्जेक्ट के जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और जो यूट्यूब पे पहले लेक्चर्स थे वो थ्योरम्स के प्रूफ नहीं करवाए हुए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किप किए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ अच्छी लगे तो हमारे जो दूसरे आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है फाइनाइट सेट्स। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि महदूद सेट्स, ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स की तादाद कोई महदूद हो, यानी कि जिनको हम काउंट कर सकें, जिनके बारे में हमें पता हो कि यहाँ तक जाके इस सेट के एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको हम फाइनाइट सेट्स कहते हैं। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि ए सेट इज़ सेड टू बी फाइनाइट इफ़ इट कंटेन्स एग्जैक्टली m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स वेयर m डिनोट्स सम नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की तादाद एग्जैक्टली m हो। m यहाँ पे कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। m यहाँ पे क्या है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी में m की तादाद 5 है, किसी सेट में m की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो उसका मतलब ये होगा कि इसमें 5 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर किसी में m की तादाद 12 है तो उसका मतलब ये है कि इसमें जो सेट्स एलिमेंट्स की तादाद है वो 12 है। तो इसका मतलब ये है कि m एक फाइनाइट नंबर है। m एक क्या है? फाइनाइट नंबर, यानी कि इनफाइनाइट नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है कि जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। m के बारे में हमें पता होगा कि 12 के बाद, 20 के बाद, 100 के बाद इसके एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा। अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। अगर उसमें जो m है, m जो है अगर वो इनफाइनाइट है, यानी कि उसमें जो m हमें है उसकी जो लास्ट है उसका हमें पता ही नहीं है कि m की लास्ट वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, तो वो सेट क्या होगा? फिर इनफाइनाइट होगा। यानी ऐसा सेट जिसमें हमें एलिमेंट्स की तादाद का पता ही नहीं होगा कि कितनी है, तो उसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे, ठीक है। जिस तरह के इसकी एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है खाली सेट। तो खाली सेट में m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। m की वैल्यू 0 होगी क्योंकि उसमें खाली सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 26। तो m की वैल्यू वहाँ पे कितनी हो जाएगी? 26। तो देखें, ऐसा सेट जिसमें हमें m की वैल्यू का पता हो कि यहाँ के बाद m की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो देखें m की वैल्यू 26 पे जाके ख़त्म हो गई, तो ये फाइनाइट सेट्स हैं। m की वैल्यू 0 है, ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट भी एक फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स इज इनफाइनाइट। आप देखें कि सेट ऑफ जो पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर्स है, 2 4 6 8 7 8 10 12 14, ये चलता ही जा रहा है। इसमें हम m की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते कि पता नहीं ये कहाँ पे जाके रुकेगा, हमें नहीं पता। तो ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है ये सेट। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 4 6 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये सेट एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो। नोटेशन इसको हम कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, या a बार, ठीक है। ये a कार्डिनाल ऑफ ए, इसको कार्डिनाल ऑफ ए पढ़ते हैं। कार्डिनाल भी यही होता है कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए, ठीक है। तो अगर हमने किसी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जिस तरह के देखें कि ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए है, तो n ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर। और इसी को ही हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसका मतलब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लेमा। लेमा 1 क्या कहता है? सपोज ए एंड बी आर फाइनाइट डिसजॉइंट सेट्स, देन ए यूनियन बी इज फाइनाइट। वो कह रहा है कि अगर दो सेट्स ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं और डिसजॉइंट भी हैं। डिसजॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो उनका जो यूनियन होगा, ऐसे सेट्स जो डिसजॉइंट भी हों और फाइनाइट भी हों, दो सेट्स, तो उनका जो यूनियन होता है वो भी फाइनाइट
सेट ही आएगा। और उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर तो सेट डिसजॉइंट है तो उसके लिए हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए यूनियन के जो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स की तादाद को ऐड कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल देखें कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए यूनियन बी इसका क्या आ गया 1 2 3 ए बी सी, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। तो नंबर टोटल तादाद कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ए यूनियन बी की कितनी तादाद है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को हमने फार्मूला ऊपर ये पढ़ के आए हैं ना, ए यूनियन बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी 3 + 3, ए के कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी के एलिमेंट्स की कितने थे 3, तो दोनों को ऐड करके हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 1, लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट इन फाइनाइट यूनिवर्सल यू। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट यू है और ए सेट उसका एक फाइनाइट सबसेट है। ठीक है, जब एक यूनिवर्सल सेट फाइनाइट है तो उसका जो सबसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद, उसमें से माइनस कर देंगे जितने एलिमेंट्स ए में हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं कि इफ़ देयर आर 20 मेल स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, अगर किसी क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 20 जो हैं वो क्या हैं, वो आदमी हैं, लड़के हैं। ठीक है, देन देयर आर 35 - 20 = 15, यानी कि टोटल 35 हैं और उसमें से आपने 20 जो लड़के थे वो माइनस कर दिए तो बाकी 15 बचे, तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फीमेल होंगे यानी कि लड़कियां होंगी। तो देखें ये वाला फार्मूला जो मैंने ऊपर बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू, यूनिवर्सल सेट में कितने थे, टोटल एलिमेंट्स कितने थे 35 थे, 35 स्टूडेंट थे, तो नंबर टोटल 35 थे, उसमें से हमने जो ए सेट था जिसको हमने मेल स्टूडेंट्स का सेट बोला है वो माइनस कर दिया, तो पीछे हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स का सेट, ये वाला फार्मूला। तो देखेंगे लड़कों का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो लड़कियां होती हैं और लड़कियों का कॉम्प्लीमेंट लड़के होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अगर हमने ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए सेट हमारा था लड़कों का और ए कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएगा लड़कियों का, तो अगर हमने लड़कियों की तादाद मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला लगा के ये 15 हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट थ्योरम 2 है हमारे पास कि लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, दो सेट्स हैं ए और बी दोनों फाइनाइट हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनके लिए फार्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगर दो सेट्स ए और बी हमारे पास फाइनाइट हैं तो ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे उनको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसकी एक एग्जांपल है कि एक तीर अंदाजी की क्लास में इन एन आर्करी क्लास ए, तीर अंदाजी की क्लास है कोई जिसको हमने ए लिखा है, उसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और 15 जो हैं उनमें से वो बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्लास है जिसमें एक ए क्लास है जिसमें 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीरंदाजी करते हैं और उन 35 में से कुछ 15 ऐसे भी हैं जो बॉलिंग भी करवाते हैं। ठीक है, तो जो फिर हमने फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी, तो ये वाला फार्मूला लगाएं। नंबर ए क्लास में कितने एलिमेंट्स थे 35, आर्करी वाली जो क्लास थी, और 15 जो थे 15 ऐसे स्टूडेंट थे जो आर्करी भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि आपने क्या करना है, जो दोनों में कॉमन थे वो माइनस कर दें, तो फिर आपके पास वो स्टूडेंट्स बच जाएंगे जो सिर्फ ए क्लास में हैं बी में नहीं है। देखें कि हमने क्या किया, हमारे पास एक क्लास आर्करी की है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास बी है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं और 15 स्टूडेंट्स वो हैं जो आर्करी भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो हमने अगर फाइंड आउट करना है ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फाइंड आउट करने हैं जो ए में है तो बी में नहीं है, तो उसके लिए ये फार्मूला होगा कि टोटल जो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखें, उसमें से आप वो स्टूडेंट्स निकाल दें जो आर्करी भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं, तो वो कितने थे 15 थे, तो दोनों को माइनस करके 20, तो 20 वो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। तो ए डिफरेंस बी का क्या मतलब होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर दो सेट्स फाइनाइट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी जो है, अगर दो सेट्स फाइनाइट हैं
तो उनका अगर हमने यूनियन लेना है तो एक यूनियन हम पीछे वाला पढ़ के आए हैं जिसमें हम सिर्फ दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन वो थे डिसजॉइंट सेट्स। अगर दो सेट्स फाइनाइट हैं और साथ ओवरलैपिंग है तो उनके लिए फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर दो सेट्स फाइनाइट भी हैं और ओवरलैपिंग भी हैं तो उनका जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स ऑफ यूनियन का जो टोटल नंबर होगा वो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। जो पीछे हम फार्मूला डिसजॉइंट के लिए पढ़ के आए थे वो n ऑफ बी तक जाके ख़त्म हो जाता था, लेकिन ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग में हम क्या करेंगे कि उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स की तादाद होगी वो निकाल देंगे। तो ये देखें हमने माइनस कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स के लिए है, जो पहला था वो डिसजॉइंट सेट्स के लिए। ठीक है, इसकी आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ए सेट है 2 4 6 8, बी सेट है 6 8 10 12 और ए यूनियन बी फिर क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ले 2 4 6 8 10 12 आ जाएगा। तो टोटल यूनियन में कितने एलिमेंट्स आए हैं, 6 आए हैं। तो देखें 6 हमने लिख दिया। अब वो फार्मूला इस्तेमाल करें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो वो क्या फार्मूला था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस जो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर दें। तो देखें ए में एलिमेंट्स थे 4, बी में एलिमेंट्स थे 4, दोनों को प्लस किया और जो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट थे वो 6 और 8 थे, यानी कि 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे थे तो 2 हमने माइनस किया इसमें से। तो 6 + 4 - 2 6 के बराबर। तो ये देखें दोनों आंसर बराबर आ गए, तो दोनों साइड्स हमारी बराबर है। कोरोलरी 1 है हमारे पास कि सपोज ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स, देन अगर 3 सेट्स हमारे पास फाइनाइट है तो उनका यूनियन जो हमने फाइंड आउट करना है उसका ये लंबा सा एक फार्मूला ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसको हम आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, फिर आपने माइनस करते जाना है ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को पहले माइनस करें एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ए इंटरसेक्शन बी के, फिर ए इंटरसेक्शन सी के माइनस करें, फिर बी इंटरसेक्शन सी के माइनस करें, फिर लास्ट पे प्लस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये फार्मूला याद रखने का एक तरीका है कि सबसे पहले अलग-अलग तीनों के एलिमेंट्स को जमा करें, फिर माइनस करें ए को बी के इंटरसेक्शन के साथ, फिर ए को सी के इंटरसेक्शन के साथ, फिर बी को सी के इंटरसेक्शन के साथ, फिर लास्ट पे तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दें। तो ये एक एग्जांपल है कि कंसीडर फॉलोइंग डाटा अमंग 110 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज डॉर्मेट्री। ठीक है, एक कॉलेज है उसमें 110 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लिस्ट ए में है जिन्होंने अकाउंटिंग की बुक सेलेक्ट की है, 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बी में हैं जिन्होंने बायोलॉजी सेलेक्ट की है, 20 स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बुक्स सेलेक्ट की हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो लिस्ट ए और लिस्ट बी में हो, जो एग्जैक्टली दोनों में से एक लिस्ट पे हो, जो किसी भी लिस्ट पे ना हो। ये 3 इसके पार्ट्स हैं वो हम अब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमने देखना है कि जो ए और बी में हो। ए और बी का क्या मतलब है, यूनियन। जब दरमियान में और आ जाए तो उसका मतलब होता है और यूनियन। तो हमने जो दोनों के यूनियन में आ रहे हैं तो वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यूनियन के लिए मैंने 2 फार्मूले बताए थे, आपने दूसरे वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखें कि इनमें से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने दोनों किताबें ली हुई हैं जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों लिस्ट में कॉमन है, यानी जो ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं। तो देखें कि सबसे पहले एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, फिर माइनस कर दें जो दोनों में कॉमन है। तो ये सिंपल सी जो वैल्यूज़ आपको दी हैं वो कर लें। ठीक है, देखें कि एन ऑफ ए की वैल्यू है 30, एन ऑफ बी की वैल्यू है 35 और जो दोनों में आ रहे हैं वो 20, जिन्होंने दोनों बुक सेलेक्ट की हैं वो 20 है, तो इनको माइनस करके 45। तो 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो अकाउंटिंग ली है या फिर क्या लिया है, बायोलॉजी ली है। ठीक है, 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो या तो लिस्ट ए में है या लिस्ट बी में है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द 2 लिस्ट। तो इसका क्या मतलब है कि जो सिर्फ एक लिस्ट में आए, जो या तो ए में आए या फिर बी में आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी। तो उसका फार्मूला ये था, इसकी वैल्यू रखें आप। ठीक है, सिंपल सी बात है, एन ऑफ ए की वैल्यू 30 थी और जो कॉमन थे दोनों में, जिन्होंने दोनों बुक्स ली थी वो 20 थे, तो 10 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इसमें ए डिफरेंस बी का क्या मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटिंग ली है लेकिन बायोलॉजी नहीं ली, तो वो 10 है। और
बी डिफरेंस ए का क्या मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी ली है लेकिन अकाउंटिंग नहीं ली, तो उसके लिए सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे पहले एन ऑफ ए था तो यहाँ पे बी की जगह पे एन ऑफ बी माइनस ये आ जाएगा, तो वो 15 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने दूसरे क्वेश्चन में वो स्टूडेंट्स की तादाद बतानी है जो सिर्फ एक में आ रहे हैं, यानी कि या तो लिस्ट ए में आ रहे हैं या सिर्फ बी में आ रहे हैं। तो वो 10 थे जो लिस्ट ए में सिर्फ आ रहे हैं, कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंटिंग ली है बायोलॉजी नहीं ली वो 10 है, जिन्होंने बायोलॉजी ली है लेकिन अकाउंटिंग नहीं ली वो 15 है। फार्मूला दोनों का सेम है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो किसी भी लिस्ट में नहीं है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि अकाउंटिंग में भी नहीं है, अकाउंटिंग में भी नहीं है, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बायोलॉजी भी नहीं ली तो इसका मतलब बायो का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो ये डिमॉर्गन के कानून से हम इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन का कानून लगाया है। तो देखें कि इसकी जगह पे हम ये वाली चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है ना डिमॉर्गन के कानून से, तो ये हमने ये चीज़ लिख ली है। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें कि एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आ जाएगा एन ऑफ यू, क्योंकि देखें कि कॉम्प्लीमेंट के लिए सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट का लेते हैं, माइनस माइनस एन ऑफ, देखें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हमने एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना तो वो आ जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए की जगह पे ए यूनियन बी है, तो सबसे पहले तो एन ऑफ यू आएगा, एन ऑफ यू। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, फिर यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए लिखते हैं, लेकिन अब ए की जगह पे ए यूनियन बी है तो माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 110, ए यूनियन बी कितने हमने निकाले 45, ये देखें तो ये करें तो 65, तो देखें कि ये हमारे पास तो इसमें क्या है हमारे पास के देखें ये फिर ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कि 65 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो अकाउंटिंग में है ना बायोलॉजी में है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासेस ऑफ सेट्स, गिवन अ सेट एस वी विश टू टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स सबसेट्स। अगर आपके पास कोई सेट एस गिवन है तो अगर हम उसके सबसेट्स की बात करना चाहते हैं तो सबसेट्स का क्या मतलब है कि सेट्स का सेट, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स के तौर पर भी सेट हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स, यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की जगह पे सेट्स मौजूद हों, यानी एलिमेंट्स के तौर पर सेट्स पड़े हों। टू अवॉइड कन्फ्यूजन यूज़ क्लास ऑफ सेट्स, तो हम कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए इसको क्या बोल देते हैं क्लास ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की कोई क्लास हो जाएगी, या कलेक्शन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेट्स। इफ़ वी विश टू कंसीडर सम ऑफ सेट्स इन अ गिवन क्लास ऑफ सेट्स देन यूज़ द टर्म सब क्लास और सब कलेक्शन। अगर वो जो हमने क्लास या कलेक्शन बनाई है उस क्लास में क्या है एलिमेंट्स की जगह पे सेट्स मौजूद हैं, तो अगर हमने उस क्लास में से कोई थोड़े से सेट्स लिए हैं, यानी थोड़े से एलिमेंट्स लिए हैं, और एलिमेंट्स हमारे क्या हैं यहाँ पर सेट्स की शक्ल में मौजूद हैं, तो अगर हमने उस क्लास में से थोड़े से एलिमेंट्स लिए हैं तो हम उसको सब क्लास बोलेंगे या सब कलेक्शन बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक एस सेट है, लेट ए बी द क्लास ऑफ सब सेट्स ऑफ एस विच कंटेन्स एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स ऑफ एस। तो हमने एक ऐसी क्लास बनाई है इसके सब सेट्स की, ये हमारे पास एक सेट एस है, इसकी हमने एक ऐसी क्लास बनाई है सब सेट्स की जिसमें एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये देखें ए क्लास हमने एक ए क्लास बनाई है जिसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऐसे सेट्स हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। ठीक है, यानी देखें इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, तो ये एक क्या है, ये एक क्लास है, ये एक क्या है क्लास है जिसमें इस सेट के सब सेट्स मौजूद हैं। ठीक है, लेट बी इज क्लास ऑफ सब सेट्स ऑफ एस विच कंटेन्स 2 and 2 अदर एलिमेंट्स ऑफ एस। और बी हमने एक ऐसी क्लास ले ली है सब सेट्स की जिसमें 2 तो लाजमी है,
एलिमेंट 2 लाजमी आ रहा है, बाकी 2 कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं सेट एस के। तो देखें ये बी क्लास हमने कैसे बनाई कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बाकी 1 3 1 4 3 4 कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो देखें कि ये जो बी क्लास है वो ए क्लास से छोटी है, इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो जो बी है वो ए की सब क्लास होगी, क्योंकि ए बड़ी क्लास है, ये छोटी क्लास है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बी जो है वो ए की सब क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लास्ट टॉपिक है पावर सेट्स। फॉर अ गिवन सेट एस वी में स्पीक अबाउट द क्लास ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस। तो अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि पावर सेट क्या होता है, कि अगर आप किसी सेट के सबसेट्स बनाएं और तमाम सबसेट्स को एक सेट में बंद कर दें, तो वो हमारा क्या होगा, वो पावर सेट होगा। ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद हों उसको पावर सेट बोलते हैं। ऐसा सेट जिसमें किसी सेट के तमाम सबसेट्स मौजूद हों उसको हम पावर सेट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एस से। अगर हमने एस के सबसेट्स लेकर उसको सेट में बंद कर दिया तो पी ऑफ एस को बोलेंगे पावर सेट ऑफ एस। अगर एस जो है वो फाइनाइट है तो उसका सबसेट्स के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एस। ठीक है, यानी 2 की पावर कर दें जितने एलिमेंट्स हैं एस सेट में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करना है, तो 2 की पावर जिस सेट के आपने एस के मालूम किए थे वो उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में चले जाएंगे। 2 की पावर एस कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कर दें। तो देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फ़र्ज करें, कोई सेट एस है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 8। तो पावर सेट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो फिर कितने होंगे, 8 होंगे। तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये देखें, एक सेट एस है हमारे पास 1 2 3, इसके हमने सारे सबसेट ये लिख लिए। सबसेट आपको लिखने आते हैं ना, पहला सेट होता है खाली सेट। जब भी आप किसी सेट का सबसेट लिखते हैं तो पहला सेट खाली सेट होता है, फिर पहले एलिमेंट का सेट, दूसरे एलिमेंट का सेट, तीसरे एलिमेंट का सेट, फिर पहले 2 के सेट, फिर पहला और तीसरे का सेट, फिर दूसरे और तीसरे का सेट, ये फिर तीनों का सेट ये। और अब हमने ये सारे, ये अंदर वाले सारे क्या हैं, सबसेट्स हैं। जब हमने इनको एक और ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये फिर क्या बन गए, पावर सेट्स बन गए। तो यही तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जब हम किसी सेट के सबसेट्स को एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या होगा, वो पावर सेट कहलाएगा एस का। तो देखें, अब 2 की पावर फार्मूला पढ़ा था, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो एस में कितने एलिमेंट्स थे, 3। तो देखें 2 की पावर 3 किया तो 8 एलिमेंट्स। तो देखें इसको गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स हैं पावर सेट में। कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।